सभी दर्शकों को सलाम। कलम की नोक ज़बान की साबुक के साथ हम हैं। मैं हूं ज़ीशान नजीबाबादी और मेरे साथ हैं पत्रकार खिज़र अहमद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर रोहित। और जैसे कि इंडियन की समस्या को लेकर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। और वहीं अगर हम पब्लिक की परेशानी को देखते हैं तो जब हमने रोहित से बात की तो यहाँ पर भी इनको पर भी काफ़ी प्रेशर है। तो आज थोड़ी सी उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये सब समस्या क्यों आ रही है और कब तक इसका जो है निवारण होने की चांस है। तो रोहित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप भी मुझे काफ़ी प्रेशर में इसको नज़र आ रहे हैं। जी बताएं। और जैसी आपकी मतलब लग रहा है देखने में कि आप सुबह से काफ़ी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सबसे पहला मसला यही है कि जो जनता की समस्या है और जो जनता परेशान है उसमें अगर हम देखें युवा लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, युवा सुबह से लेकर शाम तक खड़ा हो सकता है। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं और जो सिलेंडर ले लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और फिर जब उन्हें सिलेंडर नहीं मिलता तो फिर वो वापस लेके जा रहे हैं, तो उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है और उनके ऊपर भी कितना प्रेशर आ रहा है। जब हमने कह दिया है जी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 जी कि इनकी गैस बांट रहे हैं तो पब्लिक पैनिक हो रही है। पब्लिक तो 17 की भी आ रही है। हम उन्हें मना कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? जब हमने कह दिया कि 16 तक की गैस बटेगी। जी 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 हमने सोशल मीडिया पर भी वो जी डाल दी है इनको गैस बटेगी। जी जी तो पहले जब इनको गैस बटेगी फिर आगे को बांटेंगे। जी नहीं, तो जैसे 16 तक तो आप बांट देंगे तो कितने दिन का इसमें समय लगेगा 16 तक बांटने? देखिए ये हमारी 1800 पर्चियाँ हैं लगभग, और कल हमने 450 बांटे हैं। आज हम सोच रहे हैं कि 800 की पूरी कोशिश कर रहे हैं बांटने की। तो ये धीरे धीरे ही कम होंगे, एकदम से तो कम होंगे। 11 तारीख से लेकर 16 तक। अच्छा, जो 11 से पहले की जो बुकिंग कैंसिल उन्हें भी दे रहे हैं, मतलब कैंसिल हो रही है उनकी, दोबारा बुक करा कर दे। कुछ लोगों के पास DSC नंबर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। इनमें कहाँ से, मतलब ये कहाँ? ये आप कंपनी से बात करिएगा। जो 4 घंटे का आ रहा है, जिनकी DSC नहीं आ रहा है, उसमें हमारा कोई मैटर नहीं। अच्छा, वो तो 4 घंटे दिखा रहा है। अब जैसे चलिए 16 तक आप बांट देंगे, आप कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, हो सकता है 3 दिन भी लग जाए। जी, तो फिर 16 से लेकर कब तक बांटेंगे? जैसे फिर बांटेंगे हम 17, 18, 19। अच्छा, मतलब वो उसके हिसाब से डिपेंड है कितनी बुकिंग कितनी पड़ी है। पता चला 17 तारीख में हमारे पास 1000 बुकिंग है। अच्छा, तो हम पहले 17 की। अच्छा रोहित भाई, गाड़ियाँ कितनी आ रही थी और अब कितनी आ रही हैं? पहले हमारे पास 60-65 गाड़ी आ रही थी जी, अब गाड़ी आ रही है 30 गाड़ियाँ। 30 भी आ रही है, 25 ही मान। अरे जैसे विधायक जी कह रहे थे कि पहले 1 गाड़ी आ रही थी, अब लगभग जब से उन्होंने ज्ञापन दिया था उसके बाद से 2 गाड़ी आ रही हैं लगातार। आप तो कह रहे हो कि 1 गाड़ी आ रही है, तो बीच में जब विधायक जी के बाद 3 गाड़ी आई थी, फिर 2 आई हैं, अब 2 दिन एक आई है। आज हमारे पास 2 गाड़ी हैं। आज 2 गाड़ी। अच्छा रोहित जी, मैंने कुछ सुझाव लिखे थे मैंने अपने मोबाइल में जनहित को देखते हुए। तो मेरा एक सुझाव इसमें यह कि जैसे शहर में हमारे 25 वार्ड हैं फिलहाल जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो शहर में हमारे 25 वार्ड है, अगर हर एक वार्ड में एक रिक्शा आप निर्धारित कोई स्थल वहाँ पर सेलेक्ट कर लें, वहाँ पर उसे खड़ा कर दें और वहीं से आगे लोग अपनी सिलेंडर ले लें। भाई साहब, कोई मतलब ये मान के चलिएगा, अगर हम रिक्शा खड़ी करवा देंगे, होम टू डिलीवरी नहीं कराने के, उससे शिकायत बढ़ेगी। अच्छा, बहुत से आदमी होंगे कि हमारे घर ही दीजिएगा। नहीं, इसमें हम थोड़ा सा जब हम मैसेज करने में करेंगे तो हो सकता है लोगों की समझ में आए, लेकिन क्योंकि वहाँ बदतमीजी भी हो सकती है। जब पता चला वहाँ खड़े हो गए, अभी 1.5 महीना कम से कम हो चुका है। आप ये बताइए किस रिक्शा वाले के साथ बदतमीजी हुई? बहुतों के साथ हुई है। मतलब थोड़ी सी हॉट टॉक तो होती है, लेकिन हॉट टॉक नहीं सर, जैसे देखिए जी हुई है। मेरा कहना यह है कि जो 25 वार्ड हैं तो कुछ वार्ड कनेक्टेड भी हैं आपस में। 25 के आधे 12 वार्ड कर लो, 12 वार्ड, तो उनमें एक जगह निर्धारित कर ली जाए तो वहाँ पर आसानी के साथ लोग पहुँच कर अपना सिलेंडर ले ले, जो शिकायत उनकी दूर हो जाए, अगर ऐसा कोई सिस्टम बन जाए। वैसे तो जो कंपनी के नियम अनुसार है कि होम डिलीवरी होगी, घर घर जाएगा। अच्छा चलिए, लेकिन अब मसला फिर वही आ रहा है, सवाल पे सवाल खड़े हो जाते हैं रोहित भाई। सवाल इसी बात पे सवाल बन जाता है कि पहुँच तो नहीं रहे ना वहाँ पे, डिलीवरी होम डिलीवरी हो तो नहीं रही ना सर। करने तो देंगे ना पब्लिक। अब जैसे बहुत सारे जो रिक्शा वाले हैं आपके, उनके मोबाइल स्विच ऑफ रहते हैं। किसी का मोबाइल स्विच ऑफ, अगर कोई किसी से बात करना चाहे, उस पर आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वो डिलीवरी देने, सिलेंडर देने में व्यस्त रहते हैं, तो किसका फ़ोन रिसीव करेंगे फ़ोन। तो अब ये कैसे, मतलब अब मसला तो वही है ना कि फिर लोग कैसे कॉन्टैक्ट सर? अगर डिलीवरी मैन फ़ोन उठाएंगे ज़्यादा तो उनका फ़ोन की बैटरी जब स्विच ऑफ हो जाएगा। वो पर्ची भी तो स्कैन कर रहे हैं ना, ये वाली स्कैन भी तो रिक्शा वाले। अच्छा हाँ, ये बताइए, जैसे अब किसी ने बुक कर लिया सिलेंडर जी, DSC नंबर उसके पास आ गया, तो फिर उसे इस पर्ची की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो देखिए, भारत गैस एजेंसी में ऐसी कोई समस्या नहीं है। किसी ने कॉपी बुक की, 1 दिन वेट किया,
या तो डिलीवरी मैन उसके घर पर आ रहा है, या अगर उन डिलीवरी घर पर नहीं पहुंच रही है किसी वजह से, तो वो गोदाम पे जाके लाइन में खड़े होते हैं और 1 बाई 1 करके वहाँ पर एक उनका बंदा खड़ा है, वो हाथों हाथ OTP भेजता है, OTP रिसीव होता है और सिलेंडर लिया और चले गए। उनका सॉफ्टवेयर अलग है, हमारा अलग। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है इसमें भाई साहब, अच्छा, इसका DAC नंबर की वजह और से उनके सबसे कनेक्शन अलग है, कि कम है, हमारे ज़्यादा हैं। अच्छा, कितने कनेक्शन उनको होंगे नजीबाबाद में, नजीबाबाद क्षेत्र में? 12 से 15 हज़ार। 12 से 15। और आपके कितने कनेक्शन हैं? 38,000। 38,000 है। 38,000 कुछ से ज़्यादा ही हैं, और 38,900 कुछ। तो ये सब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी सब मिला हुआ है आपका? रोहित भाई, जैसे कि लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, अब इनके जमा होने का कोई फ़ायदा है? इन लोगों कोई को फ़ायदा नहीं है, ये खड़े हैं अपना काम, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें काम करने भी नहीं दे रहे, काम करने भी नहीं दे रहे। अच्छा, जैसे कि वहाँ लोग जब हमने कह दिया कि 16 तारीख तक की गैस बढ़ेगी, तो पब्लिक क्यों आ रही है? जैसे कि हमने देखा वहाँ कल लगभग रोड तक भीड़ थी आपके ऑफिस पर। जैसे लोग वहाँ भीड़ में खड़े हैं, आपने खैर हमारे कहने से पिंडाल की वहाँ व्यवस्था तो कल कराई दी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे इतने सारे लोग खड़े हैं और आपका कहना, मैंने कल वीडियो देखी थी ईशान भाई की, उसमें आपने कहा है कि KYC के लिए खड़े हैं, लेकिन लोग तो वहाँ पर्ची निकलवाने के लिए खड़े हैं। पब्लिक मान नहीं रही और है लोग ना। कह रहे हैं कि हमें सिलेंडर चेंज कराना है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। अब इसका सिलेंडर नहीं मिल रहा तो हम क्या करें बताओ? चेंज कराना पड़ेगा, अब चेंज भी नहीं हो पा रहा, पब्लिक परेशान है इस चीज़ को लेकर, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? हम मोबाइल नंबर KYC की हम कर सकते हैं, वो चेंज होने में टाइम तो लगेगा ना। मोबाइल नंबर में बहुत सी आ रही हैं, और जो मेहंदी है उनका फिंगरप्रिंट नहीं हो पा रहा है, KYC में दिक्कत तो आ रही है। अच्छा, जनता का एक सवाल ये भी है रोहित भाई, जैसे कि हमारे पास उसका मैसेज आ गया डिलीवरी का, तो वो सिलेंडर हमारे पास पहुंचा क्यों नहीं? डिलीवरी का नहीं है वो DAC का है, इनवॉइस करके डिलीवरी होगी ऑन इन वीक। DAC नंबर आ गया। अब जैसे मिसाल के तौर पर पिछले महीने की 7 तारीख का एक का सिलेंडर था, एक महिला यहाँ खड़ी थी अभी जब हम मौके पे आए, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा 7 तारीख का सिलेंडर है और हमारे पास 12 तारीख को जो है डिलीवरी का मैसेज आ गया। मैं सिलेंडर लेने आती हूँ तो ये कहते हैं कि मेरे पास आपका सिलेंडर पहुँच गया। अब वो किसने भेजा, किसके पास पहुँचा, किसने पैसे दिए, मुझे जानकारी नहीं है। वो हम चेक करवा देंगे, वो आप चेक करें। इसमें मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, फेसबुक पे हमारे कमेंट्स आए हुए थे काफ़ी। रोहित भाई, काफ़ी लोग परेशान हैं अभी, वो कमेंट, वो नेट स्लो चल रहा है तो वो कमेंट्स निकल नहीं पा रहे। तो काफ़ी लोगों का कहना ये है कि डिलीवरी ऑटोमेटिकली क्यों हो रही है, जब कॉपी बुक की, DAC नंबर आ गया और उसके कुछ ही घंटों बाद कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो गया। अब वो तो 21 दिन के लिए बाउंड हो गया ना, अब वो बुकिंग भी नहीं कर सकता और यहाँ पर आए तो डिलीवरी, तो वो उनका सिलेंडर गया कहाँ? हम चेक करवा रहे हैं वो तो रोहित भाई, इसका जवाब ये चेक करा लेंगे। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ सिलेंडर गया कहाँ उनका, जब डिलीवरी हो गई तो उसका सिलेंडर तो आपका सेव हो गया, मतलब आपके गोदाम पे एक तरह से, तो अब उस सिलेंडर का क्या करेंगे आप? मतलब किस तरह से उसकी पूर्ति होगी? मैं खुद बुकी हूँ, मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे। 26 मार्च में मेरी ऑटोमेटिकली बुकिंग हुई और हाथों हाथ इनवॉइस जारी हुआ, सिलेंडर डिलीवर हो गया। मैंने 21 दिन वेट किया, मैं खुद भी अपना सिलेंडर नहीं ले पाया यहाँ से, और मैं खुद लाइन में लग के मैंने सिलेंडर लिया है। बुक करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। जब अगली बुकिंग मेरी 21 अप्रैल में आई, मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, मैं आपसे मिला, तब जाके मुझे वो इनवॉइस पर्ची मिली, तब मैंने सिलेंडर लाइन में लग के यहाँ पे रिक्शा वालों से, फिर रिक्शा वालों की लाइन में लगा मैं, फिर उन्होंने मेरे नंबर पर OTP भेजा। OTP भेजने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारी सेवा करो। ऐसा कुछ नहीं, मैं है ऐसा रोहित भाई। आप 926 की कहें? 926 तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, बस 926 ही। अब मैं उनका रिक्शा वाले का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बात वही है ना कि हो रहा है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ होगा हमें बता दीजिए। तो हम बता तो रहे हैं आपको, तो ऐसा कुछ होगा नहीं ना कुछ हो रहा है, हो भी नहीं रहा। तो ये पब्लिक, जो कल मैंने मैसेज किया था, जो वीडियो डाली थी मैंने वहाँ पे SDM ऑफिस की, और मैंने वहाँ पे ये सवाल उठाया था, तो पब्लिक के बहुत ज़्यादा मैसेज आए हमारे पास कि 926 ही बढ़ेगी, हमने कह दिया 926 ही मिलेगी इधर। चलिए, अच्छी बात। तो दोस्तों, थोड़ी सी ये बातचीत रोहित भाई के साथ हमारी हुई थी, और क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो टाइम भी कम है, इसलिए और ज़्यादा बातचीत हम नहीं कर सकते। तो जैसा कि रोहित भाई ने सारी बातें बताई, आपने सुनी, तो हो सकता है इसमें आपको समाधान नजर ना आया हो। रोहित भाई, आप देख लीजिए। इसी के साथ जुड़े रहिए, मैं हूँ खिजर अहमद और देखते रहिए बिजनौर डेली न्यूज़।